नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं। उनके सामने शौनकादि 88,000 महात्मा बैठे हुए हैं। व्यास जी वर्णन करते हैं, नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। नैमिषारण्य में सूत जी महाराज के सामने जो शौनकादि 88,000 महात्मा विराजमान हैं, ये सभी मिलकर के सत्रम स्वर्गाय लोकाय जगत कल्याण की भावना अपने मन में स्थापित करके 1000 वर्षों तक चलने वाले ऐसे दिव्य यज्ञ का आयोजन किया है। सूत जी कथा कहेंगे, शौनकादि महात्मा सुनेंगे। कथा कब तक चलेगी? कहते हैं 1000 वर्षों तक। सहस्त्र सममासत 1000 वर्षों तक चलने वाली दिव्य कथा का दिव्य आयोजन किया गया है। और ऐसे श्री सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषियों ने प्रार्थना किया है, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि चान्युत। हे गुरुदेव भगवान, आपने समस्त वेद पुराणों का और समस्त शास्त्रों का भली भांति अध्ययन किया है, क्योंकि आप मेरे गुरुदेव हो और हम सब आपके प्रभाव को जानते हैं कि आपने सभी वेद पुराण धर्मों का बड़ी दिव्यता से अध्ययन किया है। इसलिए हम सभी आपसे ये निवेदन पूर्वक जानना चाहते हैं कुछ। तो सूत जी कहते हैं, बताओ ऋषियों, आप सभी क्या जानना चाहते हो? तो शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किया है। आप सभी ध्यान से सुने। 6 प्रश्नों को किया है और इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण निहित है। पहला प्रश्न क्या है? शौनक जी का कहते हैं, हे महाराज, जीव के कल्याण का परम साधन क्या है? ऐसा कौन सा साधन है जिस साधन को अपनाने से जीव का कल्याण हो जाता है? यह पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न ये है कि समस्त शास्त्रों का सारांश क्या है? समस्त शास्त्रों का सारांश क्या है? और तीसरा प्रश्न ये है कि भगवान का अवतार क्यों होता है? और चौथा प्रश्न है, भगवान के कितने अवतार हैं? 5वां प्रश्न है कि मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य क्या होना चाहिए? जैसे हम सभी मनुष्य हैं, तो हमारे आपके जीवन का परम लक्ष्य क्या होना चाहिए? ये प्रश्न किया है। और 6ठा प्रश्न ये है कि हे गुरुदेव, आप हमें ये बताइए, जब भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेके आते हैं और धर्म की स्थापना भी करते हैं, तो स्थापना करने के बाद भगवान इस धराधाम को छोड़ के चले जाते हैं। तो भगवान के चले जाने के बाद धर्मः कम शरणं गतः, वह धर्म किसकी शरण में जाता है? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। सही है कि नहीं? भगवान धर्म को स्थापित करने के लिए आए और स्थापित भी किया है भगवान ने, लेकिन भगवान के चले जाने के बाद क्या धर्म पर संकट नहीं आएगा? तब भी तो धर्म संकट में पड़ेगा। तब उस धर्म की रक्षा कौन करता है? मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ। अच्छा, आप लौकिक जगत में समझें, जैसे आपका कोई रिश्तेदार है और पड़ोसियों के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है और आप बलशाली हैं, 10-20 लोगों को साथ में लेके जाओ ना, और वहाँ उनको अपना स्थापित करा दो। तो आप 10-20 लोगों को साथ में लेके गए, स्थापित करा दिए, लेकिन जब आप वहाँ से चले आओगे, क्या उनका संकट टल थोड़ी जाएगा? तब भी उनको संकट होगा, फिर उनकी रक्षा कौन करेगा? इसलिए जब धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान अवतार लेके आते हैं और पश्चात भगवान जब चले जाते हैं, तो धर्मः कम शरणं गतः, तब वह धर्म किसकी शरण लेता है? यही महाराज मैं आपसे जानना चाहता हूँ। तब श्री सूत जी महाराज कथा प्रारंभ करने से पूर्व अपने गुरुदेव की वंदना करते हैं।
यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जो जन्म से ही विरक्त हो गए हैं, कौन? सुखदेव भगवान। 12 वर्ष की अवस्था में शुक्राचार्य जी महाराज व्यास पत्नी के गर्भ से प्रकट हुए और जन्म लेते ही ये वन की ओर चल दिए। किस अवस्था में? बिना संस्कार संपन्न कराए ही सुखदेव जी वन की ओर चल दिए हैं। कौन सा संस्कार? अरे भाई, जीव का जब जन्म होता है तो जात कर्म संस्कार होता है, यज्ञोपवीत संस्कार होता है। पहले का जमाना ये था कि जब बच्चे का जन्म होता था तो माता पिता जात कर्म संस्कार कराते थे। बच्चे जब और बड़े होते थे तब उनका जनेऊ संस्कार होता था। जनेऊ संस्कार संपन्न कराने के बाद फिर आश्रमों में, गुरुकुल में विद्या अध्ययन के लिए भेज दिया जाया करता था। लेकिन आज सुखदेव जी जन्म लेते ही वन की ओर चल दिए। यही तो चिंता है व्यास जी को। अभी एक भी संस्कार नहीं हुए, बिना संस्कार संपन्न कराए ही मेरा बेटा वन की ओर चला जा रहा है। व्यास जी पीछे पीछे दौड़ रहे, हा पुत्र रुक जाओ बेटा। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः। पुत्र की ममता से आतुर होकर के व्यास जी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। व्यास जी को आज चिंता है कि मेरे बेटे का संस्कार नहीं हुआ। लेकिन सज्जनों, जरा आप ध्यान से समझें, संस्कार की आवश्यकता कहाँ होती है? जहाँ संस्कार का अभाव होता है ना। विद्या पढ़ने की आवश्यकता वहाँ होती है जहाँ विद्वता का अभाव होता है। किसी को समझाने की ज़रूरत वहाँ होती है जहाँ समझदारी का अभाव होता है। जैसे 10 लोग हैं तो आपको अगर 10 लोगों को समझाना है तो उसमें से एकाध लोग ऐसे मिलेंगे जो आप समझाना चाह रहे हो, समझ रहे हैं पहले से, तो आप समझाने वाले कह भी देते हैं, अरे भैया आपको क्या समझाना है, आप तो सब जानते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं। तो जो समझदार हैं उनको समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे ही जहाँ संस्कार का अभाव है, संस्कार वहीं सिखाया जाता है। संस्कार क्या है? जीव का संस्कार, जात कर्म संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार सज्जनों जब किया जाता है तब उसके अंदर अच्छे संस्कार आते हैं, अच्छी क्रिया शैली उसकी हो जाती है। आज आपने देखा होगा किसी का संस्कार अगर बिगड़ा है तो उसके बिगड़े हुए संस्कार को देख करके आप कहते हो कि तुम्हारा संस्कार ठीक नहीं है। तो माता पिता ने संस्कार संपन्न नहीं कराया है, इसलिए संस्कारों का अभाव दिखाई पड़ रहा है। शरीर का संस्कार होता है, जैसे आप अपने केस में कंघी करते हो ना, तो केस की कंघी करना केस का एक संस्कार है। आप स्नान कराते हो अपने शरीर को, तो शरीर का एक संस्कार है स्नान। आप शरीर को वस्त्र से आच्छादित करते हो तो वस्त्र से आच्छादित करना भी शरीर का एक संस्कार है। आप अपने आंगन को बुहारते हो, अपने दरवाजे को आप बुहारते हो, यह भी एक संस्कार है। आप बर्तन को मांजते हो, बर्तन का यह एक संस्कार है। ऐसे ही जातक का संस्कार है, जात कर्म संस्कार, यज्ञोपवीत इत्यादि संस्कार। पीछे पीछे व्यास जी दौड़े जा रहे हैं, पर सुखदेव जी को ये नहीं पता कि कौन मुझे पुकार रहा है, क्योंकि अवतार लेने के पहले, जन्म के पहले ही वो भगवान से वचन ले चुके थे कि हे प्रभु, मैं दुनिया में तब जाऊंगा जब संसार की माया मेरा स्पर्श ना करेगी। तब भगवान ने वचन दिया था कि बेटा सुखदेव तुम दुनिया में जाओ, मैं वचन देता हूँ कि मेरी माया तुम्हारा स्पर्श नहीं कर पाएगी। अब माया जगत में अगर देखा जाए तो माता पिता, भाई बंधु, सगे संबंधी, यही सब माया है। अब माया जगत से बाहर जाके देखा जाए तो माता पिता सब जन्म के साथी हैं बस, बाकी इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। जीव अकेले इस दुनिया में आता है और अकेले ही इस दुनिया को छोड़ के जाता है, कोई किसी का नहीं है।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो सुखदेव जी ऐसे ही वीतरागी हैं जिनको ये नहीं पता कि मुझे कौन पुकार रहा है। अच्छा, आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना देखो सज्जनों, जब ये आगे बढ़े तो देवांगनाएं स्नान कर रही थी। देवांगनाओं को सुखदेव जी के जाते हुए जब देवांगनाएं देखती हैं तो इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई असर पड़ा ही नहीं। सुखदेव जी की उम्र है 12 वर्ष की और शरीर पर वस्त्र नहीं है, लेकिन देवांगनाओं को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पीछे पीछे जब व्यास जी पहुँचते हैं, व्यास को देख करके देवांगनाएं लज्जित हो गईं। व्यास जी ने पूछा, हे देवियों, अभी अभी मेरा नवयुवक बेटा जिसके शरीर पर वस्त्र नहीं, उसे देख करके आप लज्जित नहीं हुई? उसे देख करके आप लज्जित नहीं हुई और मुझ वृद्ध को देख करके आप लज्जित हो रही हो? तो देवांगनाओं ने कितना सुंदर उत्तर दिया। देवांगनाएं कहती हैं, महाराज आपसे हम सब इसलिए लज्जित हो रही हैं कि आपके अंदर भेद बुद्धि है। आप जानते हो कि स्त्री क्या है, पुरुष क्या है, इसलिए हम सब आपसे लज्जित हो रही हैं। व्यास जी ने कहा, अभी अभी मेरा बेटा जो आगे गया हो, तो देवांगनाएं कहती हैं कि उसको ये पता नहीं कि स्त्री क्या है, पुरुष क्या है। जिसको यही नहीं पता कि स्त्री क्या है, पुरुष क्या है, उससे लज्जा करने की क्या बात है? तो महाराज आपका बेटा जो सुखदेव है वह तो सर्वभूत हृदयम है, वह समस्त प्राणियों की आत्मा है। दुनिया में वह जितने हैं ना, सबको वह ईश्वर का अंश ही समझता है। लिंग भेद है ही नहीं, स्त्री पुरुष का अंतर उसको पता ही नहीं है। इसलिए तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। ऐसे सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हुए श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। इन्होंने पूछा था ना कि मनुष्यों का सबसे परम धर्म क्या है, तो उत्तर देते हैं, मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिसमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति निहित हो। मनुष्य के जीवन का सबसे अद्भुत कार्य वही है जिसमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति दिखाई पड़े, वही सबसे अद्भुत कार्य है। फिर कहते हैं भगवान का अवतार क्यों होता है, तो भगवान के अवतारों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान का अवतार होता है, धर्म की स्थापना करने के लिए, पृथ्वी की रक्षा करने के लिए, चराचर जगत की रक्षा के लिए भगवान का दिव्य अवतार होता है। अब भगवान के कितने अवतार हैं, तो कहते हैं भगवान के 24 अवतार हैं। पहला अवतार भगवान का किसका था? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये जो सनकादि महात्मा के नाम से प्रसिद्ध हैं, यही भगवान के पहले अवतार हैं, जो सनकादि महात्मा के नाम से ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में प्रसिद्ध हैं, इसलिए ये प्रथम अवतार। दूसरा अवतार शूकर के रूप में भगवान ने अवतार लिया, वाराह का। तीसरा नारद के रूप में, चौथा नर नारायण के रूप में, पांचवा कपिल के रूप में, और छठा भगवान दत्तात्रेय के रूप में, सातवां रुचि प्रजापति के यहाँ भगवान यज्ञ के रूप में अवतार लिए हैं, और आठवां भगवान ऋषभ देव का अवतार है, नौवां पृथु का अवतार है, 10वां मत्स्य का अवतार है, 11वां कच्छप भगवान कछुए के रूप में अवतार लिए हैं, 12वां भगवान धन्वंतरि का है, 13वां मोहिनी का है, 14वां नरसिंह का है, 15वां वामन का है, 16वां परशुराम का है, 17वां व्यास जी का है, और 18वां राम का है, इत्यादि। इसी प्रकार से अभी 24वां अवतार भगवान का हुआ नहीं है। 24वां अवतार भी भगवान का इसी कलयुग में होना बाकी है। मुरादाबाद जिले में संभल नाम के गांव में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ ततो कलकिर भविष्यति,
भगवान का कलिकी के रूप में अवतार होगा। आने वाले समय में ये कब होगा, लीला तेरी तो ही जाने। ये भगवान की माया है, कब अवतार होगा ये भगवान स्वयं जाने। पर कलयुग में भगवान का ये कलिकी का अवतार होगा। इसीलिए सावधान, हमको आपको वेद पुराण भी धिक्कारते हैं, वेद पुराण संत समाज भी सावधान करते हैं। अपने कर्तव्य का बोध करो, अपने कर्म पर हमेशा ध्यान रखो। अगर आपने अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं दिया तो सावधान, शास्त्रों के द्वारा संतों के द्वारा तो दंडित किए ही जा रहे हो, लेकिन तुझे ही मारने के लिए भगवान कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। भगवान कल्कि के रूप में जब दिव्यावतार ग्रहण करेंगे सज्जनों, तो कितना दिव्य अद्भुत स्वरूप होगा। काले काले स्वरूप में, काला एकदम काले रूप में भगवान का अवतार होगा। काले घोड़े पर सवार होकर के, काले वस्त्र इत्यादि धारण करके भगवान ऐसे दुष्टों का दमन करने के लिए अवश्य ही अवतार लेंगे इत्यादि वर्णन करते हुए श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों जब व्यास जी को देवांगनाओं ने ऐसा उत्तर दिया कि आपके अंदर भेद बुद्धि बनी हुई है, तब व्यास जी को बड़ी चिंता हुई। मैंने वेदों की रचना किया, पुराणों की रचना किया, महाभारत जैसे महान ग्रंथ का भी मैंने निरूपण किया, और अब भी मुझ में भेद बुद्धि बनी हुई है। तब श्री व्यास जी महाराज अन्न जल का त्याग करके अपने आश्रम में पड़ गए। नारद जी का फिर आगमन होता है। नारम ज्ञानम ददाति यह सह नारदः, जो सभी को ज्ञान सिखाते हैं वही नारद जी हैं। नारद जी का आगमन हुआ तो नारद जी कहते हैं, अरे व्यास जी, कैसी बलवती चिंता ने आपको घेर लिया है, आप किस चिंता में डूबे हो, जरा हमें तो बताओ। पाराशरय महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। हे व्यास जी, आप किस चिंता में डूबे हुए हो। तब व्यास जी नारद जी को पूरी कथा बता देते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, देवांगनाओं के द्वारा मुझे ये कहा गया है कि आपके अंदर भेद बुद्धि बनी है। आप बताओ नारद जी, मैंने 17 पुराणों की रचना किया है, महाभारत जैसे महान ग्रंथ का निरूपण भी मैंने किया है, चारों वेदों की रचना किया है, और अब भी मेरे अंदर भेद बुद्धि बनी हुई है। तब नारद जी भागवत का उपदेश देते हैं कि हे व्यास जी, आप 18वां पुराण लिखिए। 18वां पुराण दिव्य जो भागवत पुराण है, आप उसकी रचना करिए। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तब नारद जी के द्वारा भागवत तत्व का उपदेश ग्रहण करके गणेश जी का आवाहन करके व्यास जी ने 18वें पुराण की दिव्य रचना किया है, जो 18,000 श्लोकों से परिपूर्ण है। तो व्यास जी ने उस भागवत महापुराण की रचना करने के पश्चात अपने पुत्र सुखदेव को ये कथा प्रदान की। फिर सुखदेव के बाद सूत इत्यादि तमाम संतों तक ये कथा पहुंची हुई है, और आज भी चराचर जगत में व्याप्त हो गई है दिव्या भागवती कथा।